अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इसके पहले की वीडियो में सिर्फ चित्र थे, इमेजेस दिखाई दे रही थी आपको मूव करते हुए, लेकिन साउंड नहीं आ रहा था, आवाज़ नहीं आ रही थी। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से आवाज़ रिकॉर्ड नहीं हो पाई थी, तो उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। उसी वीडियो को दोबारा फिर से बना रहा हूँ आपके लिए, और आप उसे ध्यान से सुन रहे होंगे इसे। तो देखिए, हमने कुछ स्मृतियाँ पढ़ी, समझी। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के बारे में पढ़ा, उनके बचपन की कुछ स्मृतियाँ देखी। उसके बाद हमने शब्द वाटिका लिखी। शब्द वाटिका कुछ प्रश्न उत्तर है ना। प्रश्न उत्तर के बाद में हमने यहाँ पर ये व्याकरण का भी किया है। चित्र के आधार पर सभी कारकों का प्रयोग करके वाक्य लिखो। वाक्य भी बनाए हमने कारक का उपयोग करते हुए। कारक समझा, कारक किसे कहते हैं, है ना। इसी बीच में हम एक प्रश्न रह गया था हमारा, वह ये कि बताओ तो सही, भारत के अब तक के राष्ट्रपतियों के नाम और उनके कार्यकाल बताओ, यह वाला प्रश्न। तो हम इस वाले प्रश्न को पहले अपनी नोटबुक में लिखेंगे। सबसे पहले प्रश्न, भारत के अब तक के राष्ट्रपतियों के नाम और उनका कार्यकाल बताओ। लिख लिया आप लोगों ने प्रश्न। अब उसका उत्तर लिखना है, और उत्तर हम इसे यादी के रूप में लिखेंगे। एक कॉलम बना के लिखेंगे, कॉलम सिस्टम में लिखेंगे, है ना। यादी बनाएंगे। कॉलम सिस्टम को हिंदी में यादी कहा जाता है। यादी बनाएंगे, ठीक है। तो चलिए बनाते हैं। तो देखिए बच्चों, इस तरह से कॉलम बनेंगे। पहले कॉलम में आएगा क्रमांक, ऊपर में हेडिंग लिखेंगे हम सबसे पहले, भारत के राष्ट्रपति की सूची, है ना। सूची तैयार करेंगे। और दूसरे कॉलम में पहले इसमें आएगा क्रमांक, दूसरे इसमें लिखेंगे नाम और उनके कार्यकाल। तो कार्यकाल के अंदर हम उनकी डिटेल डालेंगे, कब से कब तक के रहे। तो सबसे पहले हमारे राष्ट्रपति है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इनके कार्यकाल की अवधि है 26 जनवरी 1950। इससे पहले हम यादी तैयार करें तो मैं आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहूँगा। वह यह है, भारत का राष्ट्रपति देश का मुखिया और भारत का प्रथम नागरिक है। राष्ट्रपति के पास भारतीय सशस्त्र सेना की भी सर्वोच्च कमान है, यानी तीनों भी सेनाएं, जल, थल, वायु की सर्वोच्च कमान होती है। भारत का राष्ट्रपति लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा चुना जाता है। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। और ये रही राष्ट्रपति भवन। यह है राष्ट्रपति भवन, जहाँ पे राष्ट्रपति, हमारे देश के राष्ट्रपति रहते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। भारत की स्वतंत्रता से अब तक 13 राष्ट्रपति हो चुके हैं। कितने? 13। तो अभी जो राष्ट्रपति है हमारे, वह 14वें राष्ट्रपति है।
भारत के राष्ट्रपति पद की स्थापना भारतीय संविधान के द्वारा की गई है। इन 13 राष्ट्रपतियों के अलावा 3 कार्यवाहक राष्ट्रपति भी हुए हैं, जो कुछ समय के लिए होते हैं ना, इमरजेंसी की वजह से कुछ काम ऐसे रहते कि उन्हें बनाया जाता है, कम समय के लिए उन्हें कार्यवाहक राष्ट्रपति भी कहते हैं। कार्यवाहक राष्ट्रपति भी हुए हैं, जो कितने हैं? 3 हैं, जो पदस्थ राष्ट्रपति की मृत्यु के बाद बनाए गए हैं। अब इमरजेंसी कैसी? जब राष्ट्रपति अपने कार्यकाल में मृत्यु हो जाती है, यानी वो नहीं रहते हैं, देहांत हो जाता है उनका, या मर जाते हैं किसी कारण, वो पद खाली हो जाता है, तो ऐसी सिचुएशन में कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाए जाते हैं। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद, और 7 राष्ट्रपति निर्वाचित होने से पूर्व राजनीतिक पार्टी के सदस्य रह चुके हैं। 13 में से 7 जो है वह पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स रह चुके हैं। इनमें से 6 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और 1 जनता पार्टी के सदस्य शामिल है, जो बाद राष्ट्रपति बने। 2 राष्ट्रपति जाकिर हुसैन और फ़खरुद्दीन अली अहमद, जिनकी पदस्थ रहते हुए, यानी उनके कार्यकाल में जब वो राष्ट्रपति थे, ऑन ड्यूटी रहते हुए मृत्यु हुई। भारत के 13वें राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी है। 13वें राष्ट्रपति कौन है? प्रणब मुखर्जी है, जो 25 जुलाई 2012 को भारत के राष्ट्रपति के तौर पर निर्वाचित हुए। राष्ट्रपति रहने से पूर्व वे भारत सरकार के वित्त मंत्री, विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री और योजना आयोग के उपाध्यक्ष रह चुके हैं। वे मूल रूप से पश्चिम बंगाल के निवासी हैं, इसलिए वे इस राज्य से पहले राष्ट्रपति हैं। इससे पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभाताई पाटिल भारत के पहली महिला राष्ट्रपति है। भारत के राष्ट्रपति के इतिहास में पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभाताई पाटिल भारत की पहली राष्ट्रपति है, महिला राष्ट्रपति है। वर्तमान में 25 जुलाई 2017 को राष्ट्रपति का पद रामनाथ कोविंद को प्राप्त हुआ है। चलिए अब हम अपनी सूची की तरफ चलते हैं। आप तो सूची कुछ इस प्रकार है। क्रमांक नंबर 1, नाम और कार्यकाल। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 26 जनवरी 1950 से 12 मई 1962 तक। दूसरे स्थान पर आए डॉक्टर एस राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, 13 मई 1962 से 13 मई 1966 तक। तीसरे स्थान पर डॉक्टर जाकिर हुसैन, 13 मई 1966 से 3 मई 1969 तक। चौथे
वराहगिरी वेंकटगिरी, वराहगिरी वेंकटगिरी 3 मई 1969 से 20 जुलाई 1969 तक। फिर मोहम्मद हिदायतुल्लाह 20 जुलाई। 3 लोगों के नाम बताए थे ना जो राष्ट्रपतियों की मृत्यु के बाद अपॉइंट किए गए, पद संभाला जिन्होंने, वह उनमें से पहले है मोहम्मद हिदायतुल्लाह। ठीक है ना, इसलिए इनका कोई क्रमांक नहीं दिया गया है, क्रमांक खाली है। समझ में आ रहा है ना आपको? तो देखिए क्रमांक नंबर 4, और यहाँ पर कोई क्रमांक नहीं है ना, तो आपको भी क्रमांक यहाँ पर डालना नहीं है। मोहम्मद हिदायतुल्लाह 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 तक। वराहगिरी वेंकटगिरी 24 अगस्त 1969 से 24 अगस्त 1974 तक। उसके बाद में 5वें स्थान पर आए फ़खरुद्दीन अली अहमद 24 अगस्त 1974 से 11 फरवरी 1977 तक। बसपा दनप्पा जत्ती 11 फरवरी 1977 से 25 जुलाई 1977 तक। 6ठे स्थान पर है नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी, नीलम कोई लड़की का नाम नहीं है, लेडीज़ नहीं है, महिला नहीं है, यह पुरुष ही है, क्योंकि महिला तो सिर्फ एक ही हुई है अब तक। और वह कौन है? कौन हुई है? हाँ बोलिए बोलिए, मैंने बताया इसके पहले। देखिए कौन हुई है? 12वीं राष्ट्रपति प्रतिभाताई पाटिल, है ना। हाँ, तो अभी हमारा कौन सा चल रहा है? नीलम संजीव रेड्डी, तो यह पुरुष है। 25 जुलाई 1977 से 25 जुलाई 1982। 7वें स्थान पर ज्ञानी जैल सिंह 25 जुलाई 1982 से 25 जुलाई 1987। 8वें स्थान पर है रामास्वामी वेंकटरमन 25 जुलाई 1987 से 25 जुलाई 1992 तक। उसके बाद है 9वें स्थान पर है शंकर दयाल शर्मा 25 जुलाई 1992 से 25 जुलाई 1997 तक। 10वें स्थान पर कोचेरिल रमन नारायण KR नारायण, कोचेरिल रमन नारायण, इन्हें ज़्यादातर KR नारायण के नाम से ही जाना जाता है। इनका कार्यकाल है 25 जुलाई 1997 से 25 जुलाई 2002 तक। उसके बाद में 11वें स्थान पर है हमारे प्रिय APJ अब्दुल कलाम 25 जुलाई 2002 से 25 जुलाई 2007 तक। 12वें स्थान पर प्रतिभा पाटिल 25 जुलाई 2007 से 25 जुलाई 2012 तक। 13वें और अंतिम प्रणब मुखर्जी 25 जुलाई 2012 से
तो 13वें स्थान पर है हमारे प्रणब मुखर्जी। इनका कार्यकाल 25 जुलाई 2012 से 25 जुलाई 2017 तक। यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, आपको यहाँ पे लिख लेना है 25 जुलाई 2017 तक। और अभी जो चल रहे हैं वह है 25 जुलाई 2017 से रामनाथ कोविंद 2017 से अभी चल रहे हैं। ठीक है, तो आपने यहाँ पर एंट्री कर लेना 2012 से अब तक हटाकर वहाँ पे लिखना है आपको 25 जुलाई 2017। ठीक है, यह हो गई आपकी यादें, और इसे आप अपनी नोटबुक में जैसे मैंने बताया उस तरह से आप उसे नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।